यांना आपल्या सर्वांचे लाडके नगरसेवक तसेच जिल्हा प्रमुख पनवेल रायगड रामदासजी शेवाळे साहेब यांचा स्वागत सत्कार करावा। नक्कीच अमरदादा अतिथी देवो भव आणि आपली हिंदू संस्कृती सांगते की आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं इथे स्वागत सत्कार करणं खूप गरजेचं आहे। तसेच आपल्या सर्वांचे लाडके रामदासजी शेवाळे साहेब नवनिर्वाचित नगरसेवक यांनी आपला बहुमूल्य वेळ देत या स्पर्धेला म्हणजेच इंटर कॉर्नी प्रीमियर लीग 2026 ला जो वेळ दिला त्याबद्दल आपला खूप खूप आभार। तसेच तुकारामजी सरक कळमणी शहर प्रमुख यांचं इथे स्वागत सत्कार करण्यात येत आहे। जावलाबाई आपणास नम्र विनंती असेल की तुकारामजी सरक साहेब कळमणी शहर प्रमुख यांचं इथे स्वागत सत्कार करून त्यांनाही एक सन्मान द्यावा। तसेच जर का बघितलं तर यानंतर श्रीकांतजी फाळके अर्थातच आपल्या सर्वांचे लाडके आप्पा रामदास शेवाळे प्रतिष्ठान अध्यक्ष कळंबोली यांचे सत्कार करतील। जावलाबाई यांना नम्र विनंती असेल की आप्पा काय चालेल। यानंतर महेशजी गोडसे सरपंच डफ यांना नम्र विनंती असेल की जावलाबाई यांना नम्र विनंती असेल की सरपंच साहेबांचा स्वागत सत्कार करावा। तसेच यानंतर निलेश दिसले विभाग प्रमुख यांचा इथं सत्कार करावा। निलेशजी दिसले साहेब अमरदादा आणि जावलाबाई यांना नम्र विनंती असेल की निलेश दिसले यांचा सत्कार करावा। या सर्व पाहुणे मंडळींनी खरंच या विभागाला आणि या सर्व क्रीडा रसिकांना दिलेला हा वेळ आणि नक्कीच हे एक अविस्मरणीय क्षण आहे। यानंतर नक्कीच अमरदादा ठाकूर साहेब यांना नम्र विनंती असेल की राजेंद्र जी शर्मा साहेब यांचा स्वागत सत्कार करावा। आपल्या एक दमदार व्यक्तिमत्व आहेत आणि या क्रीडा रसिकांवरती त्यांचं खूप सारं प्रेम आहे। प्रत्येक मॅचेसला त्यांचा सपोर्ट असतो असं आपले एक दमदार व्यक्तिमत्व म्हणजे राजेंद्रजी शर्मा साहेब। धन्यवाद आलेल्या सर्व पाहुणे मंडळींचं। नक्कीच नक्कीच यानंतर चेतनजी तिवारी साहेब जगदीश स्पोर्ट्सचे सर्व यांचाही स्वागत सत्कार करण्यात येत आहे। जावलाबाई यांना नम्र विनंती असेल की चेतनजी तिवारी अर्थात जगदीश स्पोर्ट्सचे सर्व तसेच यानंतर लवली सिंग यांचा इथे सत्कार करावा। जावलाबाई यांना नम्र विनंती असेल की लवली सिंग यांचाही सत्कार करावा। विक्की देशमुख यांना नम्र विनंती असेल की लवली सिंग यांचा सत्कार करावा। विक्की देशमुख एक युवा धडाडीचे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी आणि नक्कीच या दरम्यान टीजेटी टीम साठी एक शुभेच्छा देण्यात येत आहेत अमरदादा ठाकूर साहेब यांच्याकडे। नक्कीच संघ मालक आहेत तसेच एक इजान वॉरियर्सला सुद्धा त्यांच्याकडनं बेस्ट ऑफ लक देण्यात आले। दोन्ही संघ त्यांचेच आहेत। नक्कीच आदिलभाईचा संघ सुद्धा त्यांचाच आणि आदिलभाईंचा संघ म्हणजे टीजेटी अर्थात दोन्ही संघ आपसात भिडताना यावेळेस दिसत आहेत। चला यानंतर आपण वळूया कॉमेंट्री बॉक्स कडे। तो नमस्कार, चलिए फिर ले चलते गए ICPL 2026 के एक बड़े महासंग्राम में, जहां पर चलता हुआ सुपर 6 का सबसे आखिरी यानी कि तीसरा मुकाबला। पहली गेंद व्हाइट के स्वरूप में आती हुई टीजेटी टीम टीजेटी वर्सेस इजान वॉरियर्स के बीच चलता मुकाबला। हॅलो, याच दरम्यान जर बघितलं तर असा खेळ आपण आकाश बघितला नसेल। टीजेटी संघाचे संघ मालक अर्थातच अमरदादा ठाकूर यांच्याकडनं
इजान वॉरियर्सच्या संघातील कोणत्याही प्लेअरने 3 बॉलात 3 सिक्स मारले तर 3,000चा पारितोषिक आहे. क्या बात आहे. नक्कीच हा प्रेम आहे अमरदादांचा, कारण दोन्ही संघ त्यांचेच मालकाचे आहेत, दोन्ही संघ एकच मित्राचे आहेत, तर दोन्ही खेळाडू त्यांचेच झालेत. चलिए इस बार इनामी रशिया भारतीय लेट कट का प्रयास, दरबार स्लिप में जाती हुई गेंद और यहाँ से आदित्य पाटिल ने लपका ये कैच. लगता हुआ ईजान वॉरियर्स को सबसे बड़ा झटका. महेश हीरे मात्र 0 इस आंकड़े पर जाना होगा मैदान से बाहर. बहुत बड़ी गलती कर बैठे यहाँ पर इस महत्वपूर्ण मुकाबले में. कहीं ना कहीं महेश हीरे से काफी उम्मीदें थी ईजान वॉरियर्स को, लेकिन मात्र खासा निराश किया यहाँ पर मैदान के अंदर. पहली ही गेंद पर कैच गवा बैठे और यहाँ से चलता किया महेश हीरे को मैदान से बाहर. चलिए न्यू बैटर मैदान के अंदर. चला न्यू बॅट्समनचं नाव काय बॅट्समनचं? चला 12वा प्रतिनिधी नाहीये इथे ईजान वॉरियर्सचा. चलिए न्यू बैटर इनेट नंबर 3 आदित्य आहे मैदान के अंदर. जर षटक समाप्त होण्याच्या आधी जर का 12th मॅन नाही गेला तर 5 धावाची पेनल्टी लागेल इजान वॉरियर्स. गेंदबाजी के लिए तुषार इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर देख सकते हैं. न्यू बैटर आदित्य के लिए गेंदबाजी के लिए आकिब है 9 सेकंड पर. पिछले सुपर ओवर में आकिब ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को सुपर 6 का सफर तय करा है. यहाँ पर आदित्य की काफी बढ़िया स्ट्रोक, कवर्स के सर के ऊपर से खेल कर निकाला और यहाँ से महज 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे. नक्कीच या दरम्यान राजेंद्रजी शर्मा साहेब यांनी लावलेलं मोठं पारितोषिक टीजेटी संघाच्या गोलंदाजांवरती. विकेट हॅट्रिक साठी 2100 रुपयाचं रोख पारितोषिक. धन्यवाद राजेंद्रजी शर्मा साहेब. तर नक्कीच या ठिकाणी उपस्थित झालेले आदरणीय आनंदा माने सर या आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत है इंटर कॉलेज प्रीमियर लीग 2026. इस बार बड़ा स्ट्रोक, मात्र इस गेंद में ऊंचाई ज्यादा नजर आती हुई. खिलाड़ी गेंद के नीचे जज करते हुए लपकेंगे कैच, से करते वहां पर इस कैच को करते हुए कंप्लीट. लगता हुआ दूसरा बड़ा झटका ईजान वॉरियर्स को, थोड़ी सी संकट में नजर आती हुई. तर या ठिकाणी आनंद माने सरकार, चला आपण यायचं आहे. आपल्यास विनंती असणार आहे की आपल्या व्यासपीठावरती हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. नक्कीच या दरम्यान आनंदाजी माने म्हणजेच माने सरकार यांना नम्र विनंती असेल की आपण प्रमुख अतिथी कक्षामध्ये येऊन विराजमान व्हावे. आनंदाजी माने सरकार, तुषार दादा पाटील युवा मंचाच्या खेम्यामध्ये सध्या आपण आता आम्ही आमच्याकडे लक्ष देत असाल तर प्लीज प्रमुख कक्षामध्ये येऊन विराजमान व्हावे. चलिए मैदान की तरफ चलते हैं. अब नए बैटर यानी कि टीम के आइकॉन खिलाड़ी कप्तान प्रशांत पुजारी इस वक्त आएंगे मैदान के अंदर बल्लेबाजी क्रम पर. 9 सेकंड पर आकिब, यहाँ से एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को. गेंदबाजी के लिए तुषार, अगर बात की जाए तो बढ़िया गेंदबाजी, अब तक 3 गेंदों में 3 रन खर्च करके 2 विकेट चटकाए हैं यहाँ पर. तो चलिए योगेश वाघ इनकी तरफ से 3 6 के लिए 555 रुपए का इनामी राशि, हैट्रिक 6 पर. प्रशांत पुजारी इस वक्त बल्लेबाजी क्रमांक पर. गेंदबाजी के लिए तुषार काफी लय में गेंदबाजी करते हैं. इस बार डिफेंसिव क्रिकेट काफी बढ़िया डिफेंस करते हैं अपने ओवर में. डायरेक्ट हिट का प्रयास, लेकिन मात्र नसीब का मिलता हुआ साथ आकिब को. खतरे की घंटी बजी थी यहाँ पर और मात्र यहां से अपने कॉपी क्रीज में सेफ लैंडिंग करते हुए, हालांकि फर्नीचर से टकराई नहीं गेंद, जिसके चलते मात्र बल्लेबाज सेफ है आकिब. और देख सकते हैं तुषार दादा पाटिल युवा मंच के टीम मालिक आदरणीय एडवोकेट तुषार दादा पाटिल, इनका शुभागमन होता हुआ उनके खेमे में और संपूर्ण खिलाड़ियों को बधाई देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं टीम मालिक.
तर चला मागच्या सामन्याचा सामनावीर तुषारदादा पाटील युवा मंच चेतन बागुल आहे मॅन ऑफ द मॅच. 1 षटक 7 धावा आणि 2 फलंदाज बाद केले आणि एका षटकामध्ये 4 चेंडू सलग निर्धाव टाकणारा गोलंदाज चेतन बागुल. आणि या ठिकाणी सन्माननीय निलेशजी भोईर साहेब यांचा इथं शुभागमन झाला आणि त्यांच्यासोबत नवनिर्वाचित नगरसेविका दमयंती निलेश भोईर दमयंती निलेश भोईर यांचा इथं शुभागमन झालाय. तर आपल्या या दोन्ही मान्यवरांचा ICPL 2026 च्या माध्यमातून आपण करतोय हार्दिक हार्दिक स्वागत. यस चलेंगे मैदान की तरफ जहां पर पहले ओवर का समाप्ति के बाद 4 रन ईशान वॉरियर्स थोड़ी सी संकट में नजर आती हुई. 1 ओवर के बाद टीम का टोटल स्कोर तुषार मोरे 4 रन खर्च करके 2 विकेट. चले मॅन ऑफ द मॅच चेतन बागुल. चला यायचंय चेतन बागुल. चलिए गेंदबाजी के लिए फैजान आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर. हालांकि पहले ओवर की बात की जाए नक्कीच या दरम्यान पुन्हा एकदा पारितोषिकेची इथं खर्याद होत आहे. प्रशांत पुजारी आणि आकिब यांच्यासाठी स्पेशली ऑफर असणार आहे. मान्य श्री अमरदादा ठाकूर यांच्यातर्फे लगातार 3 षटकारांसाठी 3000 रुपयाचं रोख पारितोषिक लावण्यात आलेलं आहे. लगातार 3 षटकार 3000चं पारितोषिक. चला यापूर्वीच्या मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच चेतन बागुल आमच्या नवनिर्वाचित नगरसेविका दमयंती निलेश भोईर यांना नम्र विनंती असेल की निलेश बागुल यांना मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक देऊन सन्मानित करावं. कैमरा यस तो बिल्कुल देख सकते हैं इस गेंद पर 4 रन बटोरे आकिब ने. अब कीजिएगा प्रशांत के बल्ले से आते हुए 4 रन. और हमारे मुख्य मंच पर देख सकते हैं हमारी नवनिर्वाचित नगर सेविका और आदरणीय नीलेश जी भोईर साहब इनके हाथों से पिछले मैच की हीरो चेतन बागुल मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देते हुए उस खिलाड़ी को. नक्कीच आकाश बघितलं तर 3000 रुपये कमवण्याची एक सुवर्ण संधी अमरदादा ठाकूर यांच्याकडनं लावलेला हा मोठा पारितोषिक. कोण नेणार हा पारितोषिक आणि या पारितोषिकासाठी चाललेली ही खटपट नक्कीच त्याच दरम्यान येताना हा एक निर्धाव चेंडू. चलिए यहाँ पर अब चलेंगे पुनः एक बार मैदान की तरफ. हमारे मेहमानों का तांता लगातार रहा ऐसा आज के दिन में क्योंकि आज इस संपूर्ण प्रतियोगिता का अंतिम दिवस. प्रशांत पुजारी इस बार खेल कर निकाला कवर्स की दिशा में. वहां पर खिलाड़ी लकी और यहां से 1 रन जरूर मिलेंगे. और इसी 1 रनों के साथ स्कोरबोर्ड पर नजर डाले तो 9 2 विकेट के नुकसान पर फैजान खान गेंदबाजी मार्ग पर 3 गेंदों में 5 रन खर्च करते हुए अब तक. ईशान वॉरियर्स की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल गिरा हुआ नजर आता क्योंकि शुरुआती दौर में पहले महेश अहीर है और उसके बाद आदित्य जिनका विकेट गिरा. उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैकफुट पर गई टीम ईशान वॉरियर्स और यहां से 1 रन अतिरिक्त के स्वरूप में आता हुआ. इसी 1 रनों के साथ स्कोरबोर्ड जा पहुंचा दुहिरी अंक पे यानी कि 10 2 विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड दर्शाता हुआ मैदान के अंदर. और यहाँ से चलिए गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो पहले ओवर में क्या सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी हुई थी. इस वक्त फैजान खान इस बार काफी बढ़िया स्ट्रोक शरीर की पूरी ताकत जोक दी. गेंद चली आउट ऑफ द पार्क. फिर एक बार आता हुआ ICPL दबदार षटकार. आकिब ने पहले ही मन बना लिया था मात्र गेंद को आने दिया अपने पास तक और आखिरी क्षणों पे उसके ऊपर घनाघाती प्रहार. गेंद चली सीमा पार. आता हुआ एक और दमदार षटकार. तो चलिए इसी 6 रनों के साथ एक्सीलरेट करने का प्रयास मैदान के अंदर. 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदों के बाद इस वक्त स्कोरबोर्ड दर्शाता हुआ 9.60 का करंट रन रेट इस वक्त ईशान वॉरियर्स का. ईशान वॉरियर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुपर ओवर के दरमियान अपने मैच को जीत कर आए थे यहाँ तक
और सुपर 6 तक का सफर यहाँ पर इन दोनों टीमों ने तय किया है। लेकिन यहाँ से देखा जाएगा कौन सी टीम सुपर 3 के लिए क्वालिफाई करेगी। हालांकि इसके पहले वाले मुकाबले में तुषार दादा पाटील युवा मंच और इसके उससे पहले वाले मुकाबले में हतेरा नक्कीच टायगर्स। आकाश अजूनही चान्स आहे 3000 कमवण्याचा, परंतु चान्स लगभग गमावलेला आहे. तो बिल्कुल चलिए यहाँ पर आकिब या इजान मौर्य की किसी भी खिलाड़ी के लिए हैट्रिक 6 पर 3000 रुपए का कैश प्राइस। इस बार प्रशांत पुजारी, चलिए फिर एक बार गेंद को कहिए टाटा बाय बाय गुड बाय। गेंद चली फिर एक बार लहराती हुई आर पार सीमा पार, सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। तो चलिए अब यहां से आकिब और प्रशांत पुजारी दोनों ही आक्रामक रूप धारण करते हुए और इसी स्ट्रोक के साथ, इसी माइटी हिट के साथ टोटल स्कोर बोर्ड पर जाए अगर तो 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11.50 का स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ इस वक्त स्कोर कार्ड के ऊपर। और आकिब और प्रशांत की जोड़ी इस वक्त मैदान के अंदर नजर आती हुई। दूसरी ओवर की समाप्ति यहां पर शायद अनिकेत पाटिल यानी कि कप्तान खुद आएंगे गेंदबाजी मार्ग पर। स्विंग के बहुत ही बड़े अच्छे गेंदबाज हैं, उंगलियों में इनकी वो जादू है कि अच्छे से अच्छे बल्लेबाज को रोक कर रखने की क्षमता और ताकत इस गेंदबाज इस खिलाड़ी में है। कई ग्रामीण क्रिकेट के टूर्नामेंट्स में ऐसे कई रिकॉर्ड दर्ज है इनके नाम पर और शायद उसी रिकॉर्ड के साथ इस गेंदबाजी में इस बार गेंदबाजी क्रम पर हमें नजर आएंगे। बात की जाए तो ये वो सही समय है जहां पर अपनी उंगलियों का जादू दिखाना होगा इस गेंदबाज को। अनिकेत पाटिल आए गेंदबाजी मार्ग पर। फैजान खान पिछले ओवर की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा महंगा ओवर साबित होता हुआ 19 रन आए उस ओवर में। हालांकि किसी भी प्रकार का विकेट नहीं करा, दोनों ही बल्लेबाजों को हाथ खुले करने का मौका मिला। अब यहां से कहीं ना कहीं इजान वॉरिस के इन दोनों बल्लेबाजों में कॉन्फिडेंस बढ़ता नजर आएगा मैदान के अंदर। अब लेकिन स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज आकिब, सामने होंगे अनिकेत पाटिल। फिर इस बार लोअर फुल टॉस की गेंद थी, लेग स्टिक को छोड़कर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा, इट्स वाइड बॉल। अतिरिक्त में 1 रन जुड़ते हुए और नक्कीच या दरम्यान जर का बघितलं तर प्रमुख उपस्थिती इथं लाभते ती मिथुन दादा भोईर यांची. त्यांचंही खूप खूप अभिनंदन, खूप खूप स्वागत. यस चलिए अनिकेत पाटिल आपकी कीप के लिए इस बार यस गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क इनटू द फेंस, लॉन्ग ऑन की दिशा में 6 रनों के लिए. क्या बात है, यहां पर काफी बढ़िया क्षेत्र का चुनाव और उस क्षेत्र में आता हुआ ये दमदार सिक्सर. आकिब और पुजारी इस वक्त आक्रामकता दिखाते हुए मैदान के अंदर. यकीनन देखा जाए तो इस बीच 3000 रुपए कमाने का चांस रहेगा आकिब के लिए. एक आ गया है और 2 मारना है. देखा जाए तो 3 गेंदों पर 3 6 यानी कि 3000 रुपए. सर अमर सर अभी इस प्राइस को बढ़ाने के फिरियाद में है, लेकिन देखा जाए तो हर प्लेयर पर इनका ये प्यार बढ़ता हुआ ही जा रहा है. अगली गेंद कट करते हुए गली के क्षेत्र में जाती हुई गेंद, लेकिन वहां पर होती हुई गलती, डायरेक्ट हिट. प्रशांत पुजारी इनके पारी का वहां पर होता हुआ अंत रन आउट के स्वरूप में. यस यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर बैठे, यहाँ पर आत्महत्या के स्वरूप में प्रशांत पुजारी को जाना होगा मैदान के बाहर. गलती हुई यहाँ पर, उस रन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी. दोनों ही बल्लेबाज अपनी लय को पकड़ रहे थे, लेकिन मात्र उस पार्टनरशिप को इस मैदान के ऊपर तोड़ते नजर आए. काफी बढ़िया हिट, डायरेक्ट हिट कहा जा सकता है. और यहां से फैजान थे वहां पर डायरेक्ट हिट किया और रन आउट के स्वरूप में प्रशांत पुजारी निराश होकर जाते हुए अपने डगआउट्स की तरफ. चलिए यहां से देखा जाएगा कौन सा वो बल्लेबाज होगा जो पुनः एक बार प्रशांत पुजारी की जगह लेगा. चलिए न्यू बैटर रोहित आए हैं मैदान पर. अब चलिए स्पीड अप करना है रोहित.
प्रशांत पुजारी अपनी लय को पकड़ रहे थे। महज यहां से चले हुई गलती, अब गलती का खामियाजा विकेट के स्वरूप में भुगतना पड़ा। स्कोरबोर्ड महज अब यहां से थमा हुआ 30 रन 3 विकेट के बाद 2 ओवर 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 12.8 पूर्णांक के सरासरी से रन बनते हुए इस वक्त मैदान के अंदर ईजान वॉरियर्स अनिकेत पाटिल यहां से फिर एक बार गेंदबाजी क्रम पर, इस बार ऑनसाइड की दिशा में खिलाड़ी होंगे वहां पर शेखर, जब तक गेंद को कवर करेंगे थ्रो करेंगे। दोनों ही बल्लेबाजों के पास दुहिरी अंक लेने का पूरा मौका। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, और इसी दो रनों के साथ स्कोर कार्ड 32 रन 3 विकेट के बाद। इसी दो रनों के साथ 32 रन स्कोरबोर्ड पर जाते हुए अब तक 3 गेंदों में 9 रन खर्च करने वाले अनिकेत पाटिल, अब तक यहां से उनके खाते में कोई भी विकेट आई नहीं है, लेकिन बची हुई 3 गेंदों में जरूर विचार होगा कि यहां से एक आधी विकेट चटकाया जाए। इस बार बॉडी अटैकिंग गेंद, शरीर से टकराई गेंद और मात्र बीट होते हुए बल्लेबाजी इस वहां पर। अनिकेत पाटिल इस वक्त गेंदबाजी मार कर इस बार काउ कॉर्नर पर खेलकर निकाला। शेखर आएंगे गेंद के ऊपर, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। आखिरी गेंद शेष इस तीसरे ओवर की। स्कोर कार्ड पर नजर डाले तो 33 पे 3, और यहां से मात्र अंकुश लगाया है रनों के ऊपर। हालांकि दूसरे ओवर में जिस प्रकार रन नजर आ रहे थे, अब वो रन मात्र उस प्रकार नहीं आ रहे, बाउंड्रीज में डील नहीं होती हुई नजर आ रही है मैदान पर। इस बार लेट कट करेगा प्रयास पॉइंट की दिशा में, यस गलती कर बैठे यहां पर। अति घाई संकटात नहीं, गेंद चले अलोंग द कारपेट, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तुषार दत्ता पाटिल युवा मंच पिछला मुकाबला जीतते हुए अगर बात की जाए तो आज के दिन में 3 मुकाबले, और तीनों ही मुकाबले में जीत मिली है, और टीम का टोटल स्कोर इस वक्त जहां पहुंचा ईजान वॉरियर्स का 37 रन 3 विकेट के बाद। आखिरी गेंद पर गलती हुई वहां पर खिलाड़ी से, गलती मात्र थोड़ी सी घाई कर बैठे, जिसके चलते स्कोरबोर्ड पर होता हुआ बड़ा बदलाव 37 रन 3 ओवर के बाद। चलिए आखिरी स्पेल यहां पर, आखिरी स्पेल महेश पवार लेकर आएंगे। गेंदबाजी मार्ग पर स्ट्राइक एंड पे है बल्लेबाज रोहित। इस बार उठा के खेला है, मात्र हवा में गेंद। अनिकेत पाटिल पीछा करते हुए गेंद का लपकेगे इस कैच को ईजान वॉरियर्स को देते हुए एक और बड़ा झटका। रोहित की पारी का होता हुआ अंत यहां से चलता किया मैदान से बाहर। एक और बड़ा विकेट ईजान वॉरियर्स का। अनिकेत पाटिल थे वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मात्र निगाह बनाई रखी उस गेंद के ऊपर, और जिस गेंदबाजी के लिए लाया गया था, जिस विकेट के लिए, वो विकेट यहां पर चटकाते नजर आए महेश पवार। चलिए यहां से अब हैप्पी न्यू बैटर मैदान पर आएंगे, नए बल्लेबाज। यहां से देखा जाएगा हैप्पी अब अपनी टीम को किस तरह से सराहेंगे, क्योंकि यहां पर अब महज 5 गेंदें शेष इस इनिंग की बची हुई, और वही दूसरी तरफ आकिब की अगर बात की जाए तो अपनी वैयक्तिक 15 रनों के स्कोर पर खेल रहे हैं 7 गेंदों का सामना करते हुए। हैप्पी सिंह यहां से अगर बची हुई 5 गेंदों में अगर 2 बड़े हिट आते हैं तो कहीं ना कहीं स्कोर बोर्ड एक अच्छे स्थान पर होगा। इस बार लेकिन बीट कराने में पूरी तरह से कामयाब महेश पवार रफ्तार के साथ आए थे और यहां पर बीट कराया। हैप्पी सिंह मात्र जब तक गेंद को समझते, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई थी
और चलिए यहाँ से अब गेंदों की संख्या होती हुई कम। पहली गेंद पर विकेट, इस गेंद पर डॉट, और यहां से फिर बल्ले की टो को लकर जाती हुई गेंद। ऋषि आएंगे वहां गेंद के ऊपर। तब तक दोनों ही बल्लेबाज काफी आसानी से अपना अपना छोर बदलते हुए एक रन मुकम्मल करते हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर 1 रनों के साथ इजाफा होता हुआ 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 विकेट के नुकसान पर आखिरी की 3 गेंदें इस वक्त बची हुई है। बची हुई 3 गेंदें और 38 रन। 3 गेंदों में आकिब है स्ट्राइक पर। एकाध ही बड़ा स्ट्रोक मुकाबले में स्कोरबोर्ड एक अच्छे सम्मानजनक स्थिति में जा सकता है। चलिए इस बार खेलकर निकाला लॉन्ग ऑफ के रीजन में, वहां पर खिलाड़ी है रॉनी और सिर्फ एक ही रन लेने का मौका। दूसरे की बांध रही है। क्या बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या चालाकी, क्या चतुराई दिखाई है यहां पर। और यहां से यस यस यस। चलिए अंपायर डिसीजन विल बी लास्ट डिसीजन। आपको अंपायर का निर्णय मानना ही होगा। ये कमेटी मेंबर का नियम है कि अंपायर जो भी आपको डिसीजन देंगे वो आपको सर रिव्यू फॉर व्हाट? हेलो, चलिए यहां पर अब सिर्फ एक ही रन मिलेंगे। यहां पर 2 रन 1 रन रन एक रन। यस, हमारे का निर्णय जो भी होगा उस पर उसके साथ जाना होगा संपूर्ण टीम को। तो अब स्ट्राइक पर हैप्पी होंगे। एक ही रन से यहां पे संतुष्ट होना होगा। और यहां पर देखिए गलती कर बैठे विकेट कीपर। यहां पर वाइट +1 अतिरिक्त के साथ 1 रन यानी कि 2 रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में। गलती कर बैठे यहां पर विकेट कीपर और उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। और जिस चीज की दरकार थी, टोटल स्कोर 41, 41 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए 4 गेंदें हो चुकी हैं। और यहां से अभी भी चार गेंदें बची हुई। स्ट्राइक एंड पर आकिब है। यहां से एक और बड़ा स्ट्रोक, एक अच्छे स्कोर में जाएगी टीम ईशान वॉरियर्स। फुल टॉस, मात्र कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं, बैट का किनारा लगता हुआ मात्र थर्ड स्लिप में जाएगी गेंद और वहां पर डॉट होते हुए। इसी डॉट के साथ अब इस इनिंग की आखिरी गेंद 41 रन 4 विकेट के बाद। आखिरी गेंद आकिब इस बार उठा के खेला है। यस, जिसकी थी दरकार, क्यों नहीं स्ट्राइक रोटेट किया आकिब ने।
इसका परिपूर्ण उदाहरण देते हुए आखिरी गेंद पर आता हुआ हाई एंड हैंडसम आईसीपीएल 2024 का एक दमदार सिक्सर। और इसी सिक्स के साथ टीम की टोटल रन संख्या 47 रन और 48 रनों का लक्ष्य रखा गया इस वक्त टीजेटी टीम के सामने। और आकिब रहे 10 गेंदों पर 26 रनों की पारी खेलने वाले नाबाद बल्लेबाज। हॅलो 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 कॅमेरामॅन इकडे फोकस करा. चला, याच दरम्यान इनिंग ब्रेक मध्ये आपण आलेल्या पाहुण्यांचं इथे स्वागत सत्कार करणार आहोत. नक्कीच नवनिर्वाचित नगरसेविका दमयंती निलेश भोईर यांचं इथे स्वागत करण्यासाठी मी मिथुन दादा भोईर यांना नम्र विनंती करेन की आपल्या भारतीय जनता पार्टीच्या नवनिर्वाचित नगरसेविका दमयंती निलेश भोईर यांचं इथे स्वागत सत्कार करावा. मिथुन भोईर यांना आपल्या प्रभागातील नवनिर्वाचित नगरसेविका दमयंती निलेश भोईर यांचं इथं स्वागत सत्कार करण्यात येत आहे मिथुन दादा भोईर यांच्या हस्ते. नक्कीच हे चलचित्र पीटीसी लाईव्हच्या मार्फत टिपले जात आहेत. आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. तसेच जावला भाई यांना नम्र विनंती असेल की निलेश दादा भोईर यांचं स्वागत सत्कार करण्यासाठी आपण पुढे यावे. नक्कीच निलेश दादा आणि जावला हे दोघं परम मित्र आहेत, जुने मित्र आहेत आणि जावला आज त्यांचा सत्कार करत आहेत. बडे मंच पर बडे आते हुए बडे अतिथी. नक्कीच मोठ्या मंचांवरती आलेले हे मोठे पाहुणे आमच्या वहिनी दमयंती निलेश भोईर अर्थातच नगरसेविका भारतीय जनता पार्टी. खूप खूप आभार आपलं. आपण आपला अमूल्य वेळ आमच्या या टुर्नामेंटला दिला. चलो बॅक टू द क्रिकेट. धन्यवाद. चला कॅमेरामॅन. चलिए इस कमेटी मेंबर के हमारे जावला भाई. जावला भाई, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही तो आपको जरा कमेंट बॉक्स में आना है. केडी बोला. हे जावला, हे अरे ओ भुका है यार. चलिए पुनः ले चलते हैं आपको मैदान की तरफ, जहां पर जिस प्रकार की शुरुआत टीजेटी टीम ने की थी.
3 रन। जिस प्रकार की शुरुआत की थी यहाँ पर उसी प्रकार की शुरुआत यहाँ पर ईजान वॉरियर्स ने भी की। पहली गेंद डॉट, पहली गेंद व्हाइट स्वरूप में आई, उसके बाद डॉट दूसरे सत्र में आया जहां पर लक्ष्य है यहाँ पर 48 रनों का लक्ष्य रखा गया है। 4 ओवरों में 48 रनों का एक बड़ा सा लक्ष्य, और इस लक्ष्य को पार पाने के लिए सलामी की जोड़ी शेखर और अक्षय इस वक्त मैदान के अंदर, और इस बार चलिए बड़ा और एक गनागाती प्रहार, गेंद काफी दूर 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 कहीं सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। सुशांत चला माइक। यस, तो चलिए फिर एक बार चलते हैं। शेखर इस बार इनफॉर्म बल्लेबाजी, फिर ऑफसाइड के रीजन में खेलकर निकाला, और यहां पर 1 रन करके स्ट्राइक रोटेट करते हुए यहां पर 1 रनों के साथ अब अक्षय को लेकर आएंगे स्ट्राइक पर। चलिए अगला जो जावला सर, सुपर 3 की टीमों में रनिंग होगा, 4 रन दौड़ कर लेंगी टीमें। चलिए आप सभी का एक एक बैट्समैन होगा, 4 रन कंप्लीट करने वाला पहला बल्लेबाज जाएगा मेगा फाइनल में। यस, हमारी कमेटी मेंबर यस रनिंग। ज्यावेळेस संघ अडचणीमध्ये होता त्यावेळेस या जोडीला पाठवला गेला, आणि आल्या आल्या दोन्ही फलंदाजाने आपली धमक दाखवली। मैदानाच्या आतमध्ये 12 धावा, चलिए गेंदबाज फिर एक बार पटकी हुई गेंद थी, मात्र खेल दिया, मिस टाइमिंग, हवा में नागेश गेंद के नीचे, कैच को करते हुए पूरा। अक्षय जाना होगा पवेलियन की राह पर वापस, पहला झटका लगता हुआ टीजीटी टीम को। चला जिंकलेले दोन्ही संघाचे कर्णधार, एका बाजूला हातेरा टायगर्स, चला कर्णधार यायचं आहे। आमचे आयोजक तुम्हाला इथं बोलवत आहेत, आमचे टॉस बॉक्सचे इथं हातेरा टायगर्स, चेतन साळुंके, अनुप तिवारी, चेतन साळुंके, जर कोणी इथं असेल चलिए अनिकेत पाटिल आए अब न्यू बैटर, कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट, कप्तान है इस बार। पहली गेंद आते ही धमक देना चाहते थे लेकिन मात्र संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तारों में। पहली ओवर की हुई है समाप्ति, 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए चलिए थोड़ा सा स्पीड अप करना है। चलिए अंपायर थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा है अंपायर। चला पंच, रोशन रोशन
आपण वॉर्न करत राहायचं आहे, कारण ह्याच्यानंतर दोन मोठे सामने आहेत, एक सेमीफायनल आणि एक मेगा फायनल. चलिए सुपर 3 में जाने के लिए दोनों ही टीम आपस में भिड़ती हुई आमने सामने. एक तरफ ईशान वॉरियर्स की अगर बात की जाए तो 48 रनों का एक लक्ष्य रखा गया और यहां से अब गेंदबाजी के लिए रोशन. रोशन पाटिल आए और वहां पर खेल कर निकाला इस गेंद को ऑन साइड के लॉगन की दिशा में, जहां पर एक रन काफी आसानी से लिया जाएगा. अनिकेत पाटिल ने स्ट्राइक रोटेट किया है, तो कहीं ना कहीं अब यहां से मंसूबे होंगे कि बड़े माइटी हिट लगाएंगे. इनके अंदर भी वो ताकत, वो क्षमता है कि कभी भी इस मुकाबले में बड़ा पलटवार ला सकते हैं, और इसी वजह से शायद इस गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करना सही समझा दोनों ही बल्लेबाजों ने. बात की जाए तो आने वाली 17 गेंदे और 35 रनों की आवश्यकता होगी. 17 गेंदे 35 रन जीत के इस बीच ये दोनों ही टीमें. गेंदबाजी के लिए रोशन पाटिल, सामने है अनिकेत पाटिल. ग्रामीण टेनिस क्रिकेट दोनों ही काफी बढ़िया खिलाड़ी है. इनकी दोनों ही खिलाड़ी अगर बात की जाए तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट, और इनकी शैली की अगर बात की जाए तो अनिकेत पाटिल भी अपने ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के एक बढ़िया गेंदबाज है, और वही दूसरी तरफ रोशन पाटिल भी रफ्तार के सौदागर माने जाते हैं ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के. दोनों ही काफी बढ़िया थी आपकी खिलाड़ी, और इस वक्त शेखर, जिनके बल्ले से एक बड़ा माइटी हिट देखने मिला था, इस वक्त स्ट्राइक एंड पर. इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हवा में गेंद और गेंद के नीचे नागेश, और ये देखिए यहां पर प्रयास काफी बढ़िया था, लेकिन मात्र जज नहीं कर पाए गेंद को उस वक्त. कहीं ना कहीं कैच छूटता हुआ अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था इस गेंद के पीछे, और इस समर्पण के पीछे पूरा 100% देने वाले नागेश थे वहां पर. अब स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज है अनिकेत पाटिल. गेंदबाजी रोशन, इस बार आदिल भाई, यहां पर प्रशांत पुजारी थे विकेट के पीछे. डाइव लगाई जरूर थी, विकेट को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने इस चीज को भापा जांचा, और यहां से रनों को मुकम्मल करते हुए स्ट्राइक रोटेट की अपनी अपनी टीम का टोटल 9 है. सोलह रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए टोटल 48 रनों का पीछा करना इस वक्त टीजेडी टीम को. देखा जाएगा क्या यहाँ पर क्या बल्ले का प्रशांत पुजारी, यस गलती हुई और यहां से छूटा कैच शेखर जैसे बल्लेबाज का, और कहीं ना कहीं थोड़े से हताश निराश इस वक्त मैदान के अंदर विकेट के पीछे. विकेट टेकिंग गेंदबाज कहा जाता है जिस गेंदबाज को रोशन पाटिल यहां पर इस बार मौका बनाया जरूर था, लेकिन प्रशांत पुजारी ने गलती किया. यहां पर गलती हुई प्रशांत पुजारी से, और चलिए आने वाले समय में इस गलती का खामियाजा कहां भुगतना पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्षेत्र रक्षक की होती है इस संपूर्ण मुकाबले में. पांच गेंदे, यहां से आखिरी गेंद इस बार पैडलाइन पर डाली गई, जोरदार अपील, लाउड अपील, और कर दिया अपना काम. जिस काम के लिए लाया गया था रोशन पाटिल को, शेखर जैसे एक बड़े बल्लेबाज को फिर एक बार किया चलता हुआ मैदान से बाहर. दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर टीम टीजेटी यानी कि त्रिम्बकम जोमा ठाकुर इस टीम को. चलिए यहाँ पर अब डू एंड डाई का मुकाबला, दोनों ही टीम आपने सामने है इस वक्त. देखा जाएगा कौन सी टीम सुपर 3 में जाएगी, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता हुआ. लेकिन अनिकेत पाटिल के चेहरे पर एक शिकंज नजर आती हुई इस विकेट के बाद, क्योंकि अनिकेत पाटिल का बल्ला चलता नजर नहीं आ रहा है,
और वहां से किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिल रहा हुआ मैदान के अंदर। तो देखेंगे यहाँ से तीसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा मैदान के अंदर। स्ट्राइक एंड पर होंगे अनिकेत, गेंदबाजी के लिए हैं सोहम चौधरी। इंटर कॉलोनी प्रीमियर लीग 2026 का महासंग्राम चलता हुआ पुलिस हेडक्वार्टर के इस भव्य दिव्य मैदान के ऊपर हमारे टाइटल स्पॉन्सर श्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पुरस्कृत श्री अमोल जी जरे साहब जो इस वर्ष हमारे टाइटल स्पॉन्सर रहे और बहुत से महत्वपूर्ण योगदान इस संपूर्ण प्रतियोगिता में मिलते हुए सभी मेहमानों का और सभी आयोजन कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। एक भव्य दिव्य आयोजन ऐसे पल इनकी इंटर कॉलोनी प्रीमियर लीग और यहाँ से अगर बात की जाए तो लगातार 8 वर्षों के बाद ये समय आता हुआ और इस भव्य दिव्य स्पर्धा का आयोजन इस मैदान के ऊपर किया गया और कहीं ना कहीं शुभारंभ से प्रारंभ तक सफलता की राह चलते हुए ये। लेकिन इस बार अनिकेत पाटिल बल्ला हल्ला बोलता हुआ गेंद चली लॉन्ग ऑन की दिशा में सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। चलिए यहाँ पर इस गेंद पर पहली गेंद पर आक्रामक किया है सोहम चौधरी जैसे गेंदबाज के ऊपर। देखेंगे यहाँ से कितनी देर तक ये आक्रामकता शुरू रहेगी क्योंकि अनिकेत पाटिल का बल्ला जब भी बोलता है ना तब उन्हें रोकना इतना आसान नहीं होता। तर नक्कीच स्वप्नीलजी जाधव यांचा मनापासून आभार असणार आहे। समालोचन कक्षाला 500 रुपीजचा कॅश प्राइस म्हणजे आमच्या वाणीला मान सन्मान देऊन 500 रुपयाचा कॅश प्राइज इथं आम्हाला सुपूर्द केलाय। तर धन्यवाद स्वप्नीलजी जाधव आपला आणि नक्कीच दानशूर व्यक्तिमत्व आहेत, नेहमी आमच्यासारखे युवकांवरती लक्ष दिलेलं असतात। चलिए इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में वहां पर खिलाड़ी एक रन पूरा दूसरे की मांग लेकिन लकी ने वहां पर मना किया, नकारा और कहीं ना कहीं यहां से सिर्फ और सिर्फ 1 रन। चलिए स्कोरबोर्ड पर नजर डालें तो 23 रन 2 विकेट के बाद आने वाली गेंदें 10 और जीत के लिए 25 रनों की आवश्यकता। कल के हीरो रहे टीजीटी टीम के लकी इस वक्त बल्लेबाजी क्रम पर है। यहां से अगर लकी के बल्ले से 2 बड़े 6 आते हैं या 2 बड़े बाउंड्रीज आती है तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में टीजीटी टीम वापसी कर सकती है। वरना यहां से अगर गेंदबाजों की अगर बात की जाए ना तो सभी गेंदबाजों ने काफी प्रभावशील गेंदबाजी की है, किसी भी प्रकार का रन देने का मौका यहां पर नहीं नजर आता हुआ मैदान के अंदर। तो चलिए यहां से सोहम चौधरी के ऊपर जिम्मेदारी होगी एक बड़ी। सोहम चौधरी इस बार देखिए मैंने बात की थी लकी, उसके अंदर वो काबिलियत है और यहां पर जड़ दिया है ये लंबा हाई एंड हैंडसम षटकार लकी के बल्ले से आता हुआ। अब समीकरण बदलेगा यानी कि 9 गेंदे 19 रन। नौ गेंदे 19 रन स्कोर बोर्ड पर अब समीकरण बदलता हुआ। लकी अपनी टीम के सबसे बड़े लकी चैंप है जिन्होंने आते ही ये माइटी हिट लगाया। कल हमने देखा था, कल इस गिराई में उतनी काबिलियत थी अपनी टीम को एक अहम जीत दिलाने में, एक अहम भूमिका निभाने वाला वही बल्लेबाज लकी इस वक्त तारनहार बनकर आए अपनी टीम के लिए और जिस समय जरूरत थी उस वक्त लगता हुआ ये बड़ा माइटी हिट। चलिए फिर एक बार यस 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 वंस अगेन गॉन ऑफ द बॉल, इट्स अ ह्यूज सिक्सर। चलिए यहां पर इस सिक्सर के साथ वो
चला, चलिए यहाँ पर लगातार 2 गेंदों में 2 सिक्स, जिसकी मैं बात कर रहा था वो 6 लगे हैं यहाँ पर। और इस 2 बाइडे माइटी हिट के साथ अब समीकरण बदलता हुआ 8 गेंदे 13 रन। टीजेटी टीम ने बड़ा पलटवार किया है, बड़ा बदलाव किया है और यहां से समीकरण बदलता हुआ 8 गेंदे और 13 रन। यस, यहां से अगर बात की जाए तो ईजान टीम भी, ईजान वॉरियर्स भी वापसी कर सकती है। तर नक्कीच शशांक याच्यासाठी इरफान भाई यांच्याकडून 100 रुपयाचा पारितोषिक आलाय। बाउंड्री लाईनच्या बाहेर तुम्ही जे आता कॅच धरला होता तो आयवा कॅच साठी 100 रुपये। तुम्ही तुषारदादा पाटील युवा मंच या खेमेमध्ये जायचंय। इरफान भाई तुमची वाट बघत आहे। येस, तो बघा हात दाखवलाय, जायचंय आणि तुमचं 100 रुपयाचं पारितोषिक घ्यायचं तिथून। तर धन्यवाद इरफान भाई। इरफान भाई पटेल असतील, त्यांच्या माध्यमातून आयवा कॅच साठी 100 रुपयाचा पारितोषिक आला होता शशांक साठी। एफएनएफटी संघाचा एक खिलाडू है। चलिए मैदान के अंदर चलेंगे फिर एक बार, बहुत ही देर होती हुई, विलंबता होती हुई, और यहाँ पर अंपायर के साथ कुछ गुफ्तगू करते हुए, कुछ चर्चा विचार विमर्श करते हुए मैदान के अंदर प्रशांत पुजारी। हालांकि कुछ नियम है। हॅलो, यानंतर क्वालिफाय होणारा संघ आणि तुषारदादा युवा पाटील मंच आणि हतेरा टायगर्स या तिन्ही संघांमध्ये 4 धाव्यांची लढत होणार आहे, म्हणजे रनिंग बिटवीन द विकेट्स होणार आहे 4। आकाश एक्सप्लेन करा। येस, तिन्ही संघांमध्ये 3 बॅट्समॅन असतील आणि 4 धावा कंप्लीट करणारा जो पहिला फलंदाज असणार तो संघ थेट मेगा फायनल मध्ये प्रवेश करेल। 4 धावा तुम्हाला खूपच तेजीच्या रीतीने धावायचं आहे, चित्ताच्या रीतीने, आणि पहिला येणारा फलंदाज आपल्या संघाला घेऊन जाणार मेगा फायनल मध्ये। चलिए, रुपेश ठाकुर जी की तरफ से इनामी राशि आई है लक्की के लिए। अगर यहां से एक 6 लगता है तो 500 रुपीज का कैश प्राइज है, लेकिन यहां से सोहम चौधरी के ऊपर दबाव होगा, लेकिन यहां से एक आधी डॉट गेंद दबाव को पलटेगा। फिर इस बार लोअर फुल टॉस की गेंद, खिलाड़ी वहां पर, और इस कैच को करते हुए पूरा, यस, पलटवार करने की ताकत है यहां पर, और सोहम चौधरी ने वो विकेट ला कर दी है यहां पर ईजान वॉरियर्स को वापसी कराने का पूरा प्रयास ईजान वॉरियर्स की टीम को यहां पर सोहम चौधरी करते हुए। लकी जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अनलकी साबित होते हुए इस वक्त उनका ये शॉट, और चलते हुए मैदान से बाहर। चलिए, यहाँ पर अब यहाँ पर बदलाव हुआ है, यहाँ पर पलटवार हुआ है, यहाँ पर सोहम चौधरी ने विकेट चटकाया है। लकी इनफॉर्म बल्लेबाजी करे थे, उन्हें मैदान के बाहर भेजा है। सोहम यहाँ से अगर एक आधी और डॉट या विकेट चटकाते हैं, ईजान वॉरियर्स को पलटवार करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। यहाँ पर हर गेंद पर एक नई रणनीति के साथ ईजान वॉरियर्स नजर आती हुई मैदान के अंदर, और यहां से देखेंगे देख सकते हैं उस कैच को लपकने के प्रयास में नागेश थोड़े से चोटिल है, उनके दोनों हाथ से खून बह रहा है, लेकिन टीम को जिताना ये सबसे बड़ा दर्द होगा उनके लिए, क्योंकि इस दर्द के आगे वो दर्द नहीं सह जाएगा अगर टीम हार जाती है तो, इसलिए पहले टीम जीतना जरूरी है। चलिए, यहां से एक आधी डॉट गेंद इस बार ऑप्शन के रीजन में खेलकर निकाला खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन मात्र दर्शक बनकर रह जाएंगे। गेंद चली, यस, कवर्स पॉइंट की दिशा में सीमा रेखा पार, आईसीपीएल चौकार आता हुआ इस वक्त, और टीजीटी टीम के लिए उम्मीदों पर अब कहीं न कहीं का बात की जाए तो 6 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता है। इन 9 रनों को डिफेंड करने के लिए ईजान वॉरियर्स के कौन से गेंदबाज को इस्तेमाल किया जाएगा, देखेंगे मैदान के अंदर।
चलिए रुपेश जी ठाकुर इनके माध्यम से आदरणीय अमर जी ठाकुर इनके मालिकाना वाली टीम त्रिम्बकम जोमा ठाकुर, ये टीम अगर जीतती है तो 1000 रुपए का कैश प्राइज संपूर्ण टीम को दिया जाएगा। त्रिम्बकम जोमा ठाकुर, ओनली त्रिंबक TJT त्रिंबक जमा ठाकूर असं माझं नाव आहे. असे त्याचे पाणी घेऊन चलिए यहाँ पर ऋषि पाणी कोण घेऊन 9 सेकंड पर अनिकेत पाटिल, टोटल स्कोर 39, 6 गेंदे 9 की आवश्यकता। इजान वॉरियर्स या टीजेटी या इजान वॉरियर्स दोनों के बीच में ये 9 रनों का फासला। चलिए प्रशांत पुजारी गेंदबाजी मार्ग पर, आइकॉन यानी कि अपनी टीम के कप्तान गेंदबाजी मार्ग पर आए, सामने आने के पाटिल, 6 गेंदे 9 की आवश्यकता। ईजान वॉरियर्स के गेंदबाज प्रशांत पुजारी इस बार स्लो रन प्रति गेंद, गति परिवर्तन देखने के लिए मिला और कहीं ना कहीं यहां से बीट कराने में पूरी तरह से कामयाब। रितेश चलिए यहां पर इस पहली गेंद को लेग बाइस के स्वरूप में आता हुआ ये रन। अब समीकरण 5 बॉल 8 रन, 5 गेंदे 8 रन। यहां से प्रशांत पुजारी की समस्याएं थोड़ी सी बढ़ती हुई, क्योंकि चलिए अब नॉन स्ट्राइक एंड से आप स्ट्राइक एंड पर होंगे ऋषि। प्रशांत पुजारी, चलिए अंपायर आपका इंतजार करें। अंपायर बघायला सांगितलं यस, लाईव्हला बघा लाईव्हला लाइव में देखने के लिए लाइव टीवी अंपायर की मांग की गई है। चला आपली गोलंदाजी सामनेला सुरुवात करायची आहे। गेंदबाजी मार्ग पर प्रशांत पुजारी, 5 गेंदे 8 रन, यहां पर जीत के लिए चाहिए इस वक्त टीजेटी टीम को। और इस बार ऋषि जड़ दिया, ये बड़ा मल्टी हिट, गेंद आउट ऑफ द पार्क, फिर से एक बार जाती हुई आईसीपीएल 2024 का एक और सुनहरा सिक्सर। चलिए प्रशांत पुजारी के ऊपर आक्रामकता नजर आई और आई 6 के साथ अब उम्मीद है 4 गेंदे 2 रन, क्या यहां से डिफेंड किया जा सकता है। प्रशांत पुजारी, इनके अंदर वो काबिलियत है, गेंदबाजी के स्वरूप में जाना जाता है। जिस वक्त 11 टीमों ने अपनी टीम में एज अ आइकॉन बल्लेबाज का चुनाव किया था, उस वक्त एक गेंदबाज का चुनाव करने वाली ईजान वॉरियर्स यानी कि आदिल खान थे। उसका परिपूर्ण उदाहरण क्या इस बची हुई 4 गेंदों पर प्रशांत पुजारी देंगे क्या? 4 गेंदे 2 रन। चलिए प्रशांत पुजारी इस बार, लेकिन देखिए मैंने बताया इनके अंदर वो क्षमता है, डिफेंड करा सकते हैं यहां पर इस रनों को कभी भी। चलिए देवा जी की तरफ से ऋषि को इस मुकाबले को 6 मारकर जिताने पर 500 रुपीज का कैश प्राइज, पिछली गेंद पर जो छक्का लगा था उसके लिए 500 रुपीज का कैश प्राइज लागू है। और लकी ने जो 2 6 लगाए थे, एक अहम 6 थे वो टीम के योगदान में, तो उसके लिए भी 500 रुपीज देवा चौहान। चलिए यहाँ पर लीजिए, यस प्रवीण सर जिसकी मैं बात कर रहा था, इस बॉलर में, इस गेंदबाज में वो काबिलियत है, इन दोनों को डिफेंड करने की ताकत है इस गेंदबाज के अंदर। वो कभी भी मैदान पर कभी भी कोई भी बड़ा बदलाव कर सकते हैं और उसका परिपूर्ण उदाहरण। यस टीवी अंपायर की मांग की है, व्हाइट का रिव्यू मांगा गया है यहां पर। यस अंपायर रिव्यू है। यस इट्स अ फेयर डिलीवरी। चलिए यहां पर इट्स अ फेयर डिलीवरी। अब समीकरण 2 बॉल 2 रन, काफी मजा आता हुआ
इस बड़े मुकाबले में ईजान वॉरियर्स वर्सेस टीजेटी। चलिए बिल्कुल प्रशांत पुजारी फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर रहा। इस बार गेंदों से खेला, यस गेंद चली पॉइंट की दिशा में, सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। और सुपर 3 में प्रवेश करने वाली तीसरी टीम त्र्यंबक जोमा ठाकूर अर्थात टीजेटी अमर ठाकूर यांचा संघ असणार आहे। चला चला हस्तांदोलन करायचं दोन्ही संघांनी आणि मी विनंती करतो फक्त आणि फक्त हॅलो हॅलो याच दरम्यान आपले आपले 3च फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये असणार, फक्त आणि फक्त 3च फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये असणार आणि मॅडम, तुमचा मॅच. कुठलाही खेळाडू आतमध्ये आकाश नाही आकाश पाहिजे। आकाश अमित आकाश 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 मॅन ऑफ द मॅच कोणाला आहे? थांबायचं अमित, या बॉलआउटच्या नंतर आपण मॅन ऑफ द मॅच देऊ। नाही, प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते मॅन ऑफ द मॅच द्यायचे, त्यांना जायचंय. हॅलो